एक गांव में सुरेश और रमेश नाम के दो भाई रहा करते थे। सुरेश बड़ा था, वहीं रमेश छोटा था। सुरेश अपनी किस्मत को ज्यादा मानता था, वहीं रमेश बुद्धिमान था। उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, जिसे देखकर उनके माता पिता काफी ज्यादा खुश रहते थे। कुछ भी कहो, हमारे दोनों बेटे राम लक्ष्मण की जोड़ी लगते हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो शांति। कहीं हमारे बेटों को गांव वालों की नजर न लग जाए, क्योंकि ये लोग हमेशा साथ रहते हैं। अजी, यही डर तो मुझे लगा रहता है, क्योंकि गांव वाले अक्सर कर एक ही बात कहते हैं कि सुरेश रमेश जैसे भाई यहाँ कहीं नहीं। तभी वहाँ पर सुरेश और रमेश आ जाते हैं। अपने माता पिता को बातें करता हुआ देख सुरेश कहता है, हाँ हाँ, क्या हुआ? आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बच्चों। बस तुम दोनों की ही बातें कर रहे थे। आओ 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 आओ, खेतों का सारा काम हो गया। हाँ हाँ पिताजी, हम दोनों ने मिलकर खेतों का सारा काम संभाल लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों की जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं। और वैसे भी रमेश मेरा छोटा भाई है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों छोटे, बढ़िया ना? हाँ माँ, मैं भी अपने बड़े भैया से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत अच्छे हैं बड़े भैया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ साथ सब सही चल रहा था। एक बार रमेश की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, जिसे देखकर सुरेश ने कहा, अरे भाई, क्या बात है, क्या हो गया? हो, लगता है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ भैया, लगता है कि बुखार आ गया। पर आज तो हमें फसलों को काटना था ना। हो, अच्छा चल ठीक है, तू चिंता मत कर। मैं सारी फसलों को अकेले ही काट लूंगा। तू बस आराम कर। भैया, आप अकेले कैसे काटेंगे? अगर मैं होता तो जल्दी कट जाती। अरे रे 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 रे। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो। मैं सारी फसल को काट लूंगा, तू आराम कर। तेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है ऐसा लग रहा है। आराम कर, आराम कर, आराम। ये कहकर सुरेश खेतों की तरफ चला गया। खेतों पर आने के बाद सुरेश फसल को काटने लगता है। तभी वहाँ हरिया आ गया और सुरेश को अकेला देखकर हरिया ने कहा, अरे सुरेश भैया, क्या बात है? आज अकेले अकेले फसल काट रहे हो? तुम्हारा छोटा भाई दिखाई नहीं दे रहा। अरे हरिया, आज उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए वो नहीं आ पाया। तबीयत खराब हो गई है या फिर कहीं जानबूझकर खराब कर ली है? मतलब खेत काटने का। ये तुम क्या कर रहे हो हरिया? जानबूझकर वो ऐसा क्यों करेगा? फालतू की बात मत बोलो। अरे क्योंकि भैया, आज फसल कटनी थी ना, इसी वजह से। नहीं 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 नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है। उसे बस हल्का फुल्का बुखार है, शरीर में दर्द है और कुछ नहीं। फालतू की बात मत करो। हाँ, सब पता है मुझे। वैसे भी तुम्हारा छोटा भाई है बड़ा ही बुद्धिमान। अरे बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता। अगर किस्मत साथ नहीं देती है तो फिर बुद्धि क्या करेगी, हैं? हाँ भैया, ये बात भी तुमने ठीक कही। और वैसे भी तुम तो किस्मत को ही सबसे ज्यादा मानते हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि किस्मत के भरोसे ही सब कुछ होता है। ये सुनकर हरिया वहाँ से चला गया, जिस पर सुरेश ने सारी फसल को काट कर रख दिया। फसल काटने के बाद उसने अपने आप से कहा, चलो, अब सारी फसल कट गई, अब घर चला जाए। हाँ। ये कहकर वो घर आया। पर समय के साथ अब सुरेश को गांव वालों की बातें सही लगने लगी थी और उसने अपने आप से कहा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये छोटा भाई रमेश हमेशा काम से बचता रहता है, क्योंकि सारा काम तो मैं अकेले ही करता हूँ। मुझे इस बारे में पापा मम्मी से बात करना पड़ेगा। ये कहकर वो घर आ गया। जब शांति ने सुरेश को देखा तो कहा, अरे बेटा सुरेश, रमेश कहाँ चला गया? वो तो तुम्हारे साथ ही गया था। नहीं 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 माँ, वो मेरे साथ था ही नहीं। और माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
हाँ हाँ बताओ क्या बात करनी है, तू थोड़ा गुस्से में लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि अब मुझे बंटवारा चाहिए। मुझे मेरा हिस्सा दे दो माँ, बस। ये सुनकर रामू काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे लेकिन बेटा, अचानक से ये तुमको क्या हो गया है? तुम्हें अपना हिस्सा क्यों चाहिए? बात क्या है बेटा? बैठकर बात करते हैं ना। क्या बैठकर बात करेंगे पिताजी? ये रमेश मेरे साथ कोई काम नहीं करवाता। मैं अकेले ही सारा काम करता हूँ। आज फसल भी मैंने अकेली काटी और पैसे का बंटवारा बराबर बराबर करते हैं। वाह 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 वाह, ये सब अब नहीं चलने वाला। अब ऐसा ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अब वो भी तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाता है। अब तुमने देखा नहीं होगा, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। लग रहा होगा? नहीं 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 नहीं, मुझे पता था आप उसी की तरफ जाओगे, उसकी ही बात करोगे। अम्मा, तुम ही कुछ बोलो। अम्मा, काहे मुंह में दही जमाए बैठी हो, बोलो। नहीं बेटा, तेरे पिता सही कह रहे हैं, तुम लोग तो बराबर काम करते हो। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है पिताजी। सीधी बात है, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए बस। अगर मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, बस बात खत्म। नहीं तो सारा काम मैं करूं और मलाई खाएं ये सुनकर शांति और राजू काफी ज्यादा दुखी हो गए। वहीं राजू की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई, जिसे देखकर शांति काफी ज्यादा परेशान हुई। हे भगवान, अब मैं कैसे सुरेश को समझाऊं? सुरेश को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है गांव वालों की बुरी नजर लग गई है मेरे बेटे को। वहीं जब रमेश को इस बारे में पता लगा तो रमेश ने सुरेश से कहा, भैया, आप बंटवारे के लिए क्यों कह रहे हैं भैया? आखिरकार सब कुछ तो आप ही का है ना भैया। नहीं 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 नहीं, बातों से कुछ नहीं होता रमेश। मुझे सीधी बात है, मेरा हिस्सा चाहिए। जब हिस्सा मेरा है तो दे दो, क्या दिक्कत है? अब तू ही समझाना रमेश अपने भाई को, ये हिस्से पर अड़ा हुआ है। अब भैया, पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, आप देखिए ना। अगर आप इसी तरह जिद पर अड़े रहेंगे तो पिताजी की तबीयत और खराब हो जाएगी, समझिए ना। नहीं 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 नहीं, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो फालतू में नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होने वाला। नहीं तो थोड़ी सी बात हुई, नहीं पकड़ लिया बिस्तर, तबीयत खराब है, नौटंकी। जब राजू ने ये सब सुना तो उन्हें सदमा लग गया और उनकी इसी सदमे में मौत हो गई, जिससे शांति और रमेश काफी ज्यादा दुखी हुए। और शांति ने रोते हुए कहा, हे भगवान, आखिरकार मेरे बच्चों को गांव वालों की नजर लगी गई। मुझे पता था एक ना एक दिन ये होना था। अब मैं क्या करूं? मेरे पति भी चले गए। ये कहकर शांति जोर जोर से रोने लगी, जिस पर रमेश ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, बस 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 माँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप मत रोइए माँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे कैसे न रो? तू देख नहीं रहा है, तेरे भाई की जिद की वजह से तेरे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, पिताजी अपने कर्मों की वजह से मरे हैं। सीधी बात है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ। ये सुनकर रमेश भी काफी ज्यादा दुखी हुआ और बोला, भैया, आपको आपको अपना हिस्सा चाहिए ना? वही तो कह रहा हूँ, 100 बार कह चुका हूँ। हाँ, मेरा हिस्सा चाहिए, लाओ। तो ठीक है, फिर आप मुझे जो देना चाहते हैं मुझे दे सकते हैं, और आपको जो लेना है आप वो ले लीजिए। अब आप फैसला कीजिए कि आपको कैसे बंटवारा करना है, आपके ऊपर है सब, कर लीजिए जो करना है। ये सुनकर सुरेश काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, क्या क्या तू सच कह रहा है? मैं जो भी तुझे दूंगा वो तू ले लेगा चुपचाप? हाँ हाँ, चुपचाप ले लूंगा। आप मुझे जो देंगे वही ले लूंगा भैया, ले लूंगा। इसके बाद सुरेश ने रमेश को एक कच्चा मकान दे दिया और खुद सारी खेती ले ली, जिसे देखकर शांति काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, ये तू क्या कर रहा है सुरेश? ये कैसा बंटवारा है? ओ माँ, आप फालतू में बीच में मत बोलिए।
और वैसे भी आप मेरे साथ रहने वाली हैं। हाँ। क्या? नहीं 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 नहीं, माँ मेरे साथ रहेंगी भैया। कहाँ रहेंगी माँ? हाँ, फालतू बात करता है। माँ मेरे पास रहेंगी। वैसे भी मेरे साथ किस्मत है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब तू अपना गुजारा कैसे कर पाएगा ये सोच। बड़ा आया माँ को खिलाने वाला, खुद के खाने के ठिकाने नहीं है। अरे चल जा यहाँ से, हो गया बंटवारा, जा। ये सुनकर शांति भी काफी ज्यादा दुखी हुई और उसने दुखी होकर रमेश से कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं क्या करूं? सुरेश मुझे अपने साथ रख रहा है, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती और तुझे भी नहीं। हाँ, हाँ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए माँ। जब भैया को एहसास होगा ना कि किस्मत ही सब कुछ नहीं होती, तब वो मेरे पास जरूर आएंगे। देखना, आप तब तक मेरा इंतजार करना, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा माँ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। ठीक है माँ, जाता हूँ, मैं जाता हूँ माँ। ये कहकर रमेश वहां से चला गया, जिससे अब सुरेश काफी ज्यादा खुश था। वहीं रमेश अपने कच्चे मकान में आ गया, जहां कभी वो लोग छोटे पर रहा करते थे। जब मकान को देखकर वो काफी दुखी हुआ और बोला, हाँ, हे भगवान, ये समय भी कितना जल्दी बदल जाता है। एक समय था जब मेरा भाई मुझ पर जान छिड़कता था और आज वो छोटी सी जमीन के लिए मुझसे अलग हो गया। समय का फेर है, समय का फेर। हाँ। यह कहकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। अब उसे अपने माता पिता की भी याद आ रही थी। पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर माँ अब उसके बड़े भाई के साथ रह रही थी। और भैया ने तो माता पिता को भी नहीं छोड़ा, उनका भी बंटवारा कर लिया। काश आज पिताजी होते तो कम से कम मैं तो उनके साथ रहता। अब तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब रमेश को अपना घर खर्च चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करना था और उसने अपने आप से कहा, ये जिंदगी किस मोड़ पे आ गई है। ऐसा करता हूँ, जंगल जाकर लकड़ी ले आता हूँ, कम से कम रात को खाना ही बना लूंगा, फिर कल से मजदूरी करने चला जाया करूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। ये कहकर रमेश जंगल चला गया। वहीं दूसरी तरफ सुरेश काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसके साथ उसकी माँ और किस्मत दोनों थी। और उसने अपनी माँ से कहा, अरे अम्मा, तुम दुखी काहे होती हो? मैं आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अगर तू सच में ये चाहता है कि मैं दुखी न रहूं, तो मुझे मेरा बेटा छोटा लौटा दे। नहीं 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 नहीं, आप कुछ और ले लीजिए, पर आपको रमेश नहीं मिल सकता, क्योंकि अब आप मेरे साथ रहेंगी, उसके साथ नहीं। तू आखिर इतनी जल्दी कैसे बदल गया? एक समय था जब तू अपने छोटे भाई को कितना प्यार किया करता था, और आज तू एक छोटी सी जमीन के लिए अपने भाई से अलग हो गया। ये सुनकर सुरेश भी थोड़ा सोच में पड़ गया, पर फिर उसने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। अरे वो सब मेरी गलत फहमी थी। आज के समय में कोई किसी का नहीं होता, और सगा भाई तो सगे भाई का खास तौर पे नहीं होता। हाँ। ये सुनकर शांति काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, नहीं, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे पहले ही तुम लोगों को अलग कर देना चाहिए था, तो कम से कम मुझे आज ये सब देखना तो नहीं पड़ता। ये सुनकर सुरेश ने कुछ नहीं कहा और वो वहां से चला गया, जिस पर शांति काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, पता नहीं मेरा बेटा रमेश क्या कर रहा होगा। अब वो पता नहीं किस तरह अपना गुजारा करेगा, क्योंकि अब तक मैं उसका ध्यान रखती थी। हे भगवान, ये आप कैसा परीक्षा ले रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। रमेश ने मजदूरी करके अपने लिए इतना कर लिया था कि अब वो अपने घर में आराम से रह सके। एक दिन रमेश ने अपने आप से कहा, हाँ, बहुत दिन हो गए जंगल नहीं गया। ऐसा करता हूँ, आज जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आता हूँ। तभी उसे अपनी माँ की भी याद आ गई, क्योंकि वो बहुत दिनों से अपनी माँ से मिला भी नहीं था। क्या करूं, क्या करूं, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, पर अगर वहां जाऊंगा तो भैया मुझे भगा देंगे, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने मुझे भगा दिया था। क्या करूं, माँ से मिलना ही नहीं हो पाता। देख रहे हो भगवान। ये कहकर रमेश काफी ज्यादा दुखी हो गया। अभी वह दुखी हो ही रहा था, तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी।
अपनी माँ की आवाज सुनकर वो घर से बाहर आया तो शांति खड़ी हुई थी, जिसे देखकर वो काफी खुश हुआ और बोला, हाँ हाँ, अरे माँ आप यहाँ? हाँ हाँ बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। अरे आप यहाँ क्यों आई? अगर भैया को पता चल गया तो वो बहुत उल्टा सीधा कहेंगे। अरे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी मैं उसके साथ रह तो रही हूँ, क्या मैं तुझसे मिलने भी नहीं आ सकती? हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना, घर के अंदर आइए, आइए आइए आइए। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। इसके बाद शांति अपने बेटे से बात करती है तो बताती है, बेटा सुरेश कोई काम नहीं करता है, दिन भर घर पर पड़ा रहता है। हैं? पर क्यों माँ, वो काम क्यों नहीं करते? उन्होंने काम के चक्कर में ही तो बंटवारा किया था कि सारा काम उन्हें करना पड़ता है, और अब बंटवारे के बाद काम ही नहीं करते। क्योंकि उसे अपनी किस्मत पर बहुत भरोसा है। वो सोचता है कि किस्मत के भरोसे वो सब कुछ फिर से पा सकता है, इसलिए। आहा, इसी सोच की वजह से तो माँ भैया हमसे दूर हो गए हैं। हाँ हाँ बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मैं तेरे भाई को बहुत समझाती हूँ, पर वो मेरी कोई बात नहीं मानता है। अच्छा ठीक है, अब आप चिंता मत कीजिए माँ, सब सही हो जाएगा, बस समय आने दीजिए, हो जाएगा ठीक। इसके बाद शांति वहाँ से चली गई। शांति के जाने के बाद रमेश ने कहा, हाँ अब ऐसा करता हूँ, जंगल चला जाता हूँ। वैसे भी माँ से तो मिल लिया, अब रात के खाने का इंतजाम भी कर लेता हूँ। ये कहकर वह जंगल चला गया। ये कहकर रमेश जंगल आ गया, पर उसे ज्यादा अच्छी लकड़ी नहीं मिली, जिस पर उसने कहा, अरे क्या चक्कर है, यहाँ पर तो लकड़ी ही नहीं है। चलो अब जंगल के और अंदर जाता हूँ, शायद वहाँ अच्छी लकड़ियाँ मिल जाए। ये कहकर रमेश जंगल के और अंदर आया। तभी उसे गुफा दिखाई दी, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। चलो चलो कहर कर अरे ये गुफा यहाँ पर कैसे? मैं तो यहाँ पर कभी आया ही नहीं। आखिर इस गुफा में क्या होगा? रमेश गुफा के बाहर खड़ा होकर सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद रमेश ने कहा, ऐसा करता हूँ, इस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ इसमें है क्या। ये कहकर रमेश गुफा के अंदर चला गया। गुफा में काफी अंधेरा था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। रमेश थोड़ा घबरा गया और बोला, सुनो, मुझे बचाओ, सुनो। ऐं? ये किसकी आवाज है? कौन बोला? कौन है? तभी रमेश को एक तोता दिखाई दिया, जो पिंजरे में बंद था। तोते को देखकर रमेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे तोता, मुझे आजाद कराओ, मुझे छुड़ाओ यहाँ से, सुनो। तुम यहाँ इस तरह से गुफा में कैसे कैद हो गए? मुझे यहाँ पर एक राक्षस ने कैद करके रखा है, मुझे जल्दी से बचाओ, वो तुम्हें भी मार डालेगा, जल्दी करो। क्या कहा? राक्षस? क्या बात कर रहे हो? मतलब राक्षस आने वाला होगा? हाँ हाँ, राक्षस आने वाला है, वो मुझे यहाँ से नहीं जाने दे रहा। अरे पर क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे राक्षस को मारा जा सके? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, पर हाँ, मैंने एक चीज को देखा है। इसके बाद तोते ने रमेश को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर रमेश थोड़ा हैरान हुआ। तभी वहां पर राक्षस आ गया। राक्षस को देखकर रमेश काफी ज्यादा घबरा गया। वहीं जब राक्षस ने रमेश को देखा तो गुस्से से कहा, ओह, कौन है तू और तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह, इसका मतलब तू यहाँ पर तोते को छुड़ाने आया था? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यहाँ टहलते टहलते देखने आया था कि यहाँ रहता कौन है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर राक्षस ने रमेश पर वार किया, पर रमेश भागकर गुफा से बाहर आ गया, जिस पर राक्षस भी गुफा से बाहर आ गया और बोला, ओह, अब तू बचकर नहीं जा सकता।
अब मैं तुझे मार डालूंगा। रुक जा, रुक जा। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि मैं तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। वाह! ये क्या बकवास कर रहा है तू? लगता है कि पागल हो गया है। मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। अरे जाओ जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमसे शक्तिशाली तो मैं ही हूँ, नहीं तो। अब तो राक्षस काफी हैरान था कि रमेश ऐसा क्यों कर रहा है, और राक्षस ने कहा, ये बता, क्या तेरे पास कोई सबूत है क्या, जिससे पता चले कि तू हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? बता। हाँ, क्योंकि जो मैं कर सकता हूँ तू वो नहीं कर सकता। आखिर ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो लेकिन मैं नहीं कर सकता? बोलो। देखो, जोश में होश मत खो बैठना। फिर से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़ जाए। नहीं 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 नहीं, मुझे क्यों पछताना पड़ेगा? मैं तो सारे काम कर लेता हूँ। बता, कौन सा काम? ये सुनकर रमेश मन ही मन काफी ज्यादा खुश हुआ और राक्षस से बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है जो मैं कर सकता हूँ वो तुम कर सकते हो, तो फिर ठीक है, जैसा मैं करूँ वैसा ही तुम करना। बोलो हाँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं? मैं डरता हूँ क्या? बता, बता मुझे क्या करना है, बोल। इसके बाद रमेश ने एक लकड़ी को तोड़ कर दिखाया, जिसे देखकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे बस इतना सा काम करना है? ये सड़ी सी लकड़ी तोड़नी है? ये तो मैं अभी तोड़ देता हूँ, रुक जा। ये कहकर राक्षस ने एक लकड़ी को तोड़ दिया। इसके बाद रमेश एक एक करके काम करवाता गया और तभी रमेश ने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, अच्छा, अब ऐसा करके दिखाओ, करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी करता हूँ, ये देखो। ये कहकर जैसे ही राक्षस ने अपने सिर पर हाथ रखा, वह बुरी तरह जलने लगा और चिल्लाने लगा, अरे 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 अरे, अरे ये तूने क्या किया? अरे 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 अरे, तूने मेरे साथ छल किया तूने मेरे साथ। और कुछ ही देर में राक्षस जलकर मर गया, जिसे देखकर रमेश काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, ओ, इसका मतलब तोता सही कह रहा था। राक्षस कभी भी अपने सर पर हाथ नहीं रखता था, क्योंकि अगर वो सिर पर हाथ रखेगा तो मर जाएगा। इसके बाद रमेश फिर से गुफा के अंदर गया और तोते से बोला, हाँ, वो राक्षस तो मर गया, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या? राक्षस मर गया? पर कैसे? अरे, तुमने ही तो कहा था वो अपने सर पर हाथ नहीं रखता। बस फिर क्या, मैंने ऐसी चक्री चलाई कि मैंने उसके सर पर उसका हाथ रखवा दिया और वो जलकर भस्म हो गया। वाह वाह वाह, क्या तुम सच कह रहे हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे यहाँ से आजाद कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी आजाद करता हूँ। ये लो। ये कहकर रमेश ने पिंजरे को खोल दिया और जैसे ही तोता पिंजरे से बाहर निकला तो वो एक राजकुमार में बदल गया, जिसे देखकर रमेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे बाप रे, तुम एक राजकुमार में कैसे बदल गए? तुम तो एक तोते थे ना? हाँ हाँ, राक्षस ने हमें तोता बना दिया था। अरे, पर क्यों? राक्षस ने तुम्हें तोता क्यों बना दिया था? हाँ, अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, पर वो मुझे आजाद नहीं कर रहा था। मुझे बस यहाँ से आजाद होना था। और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी बुद्धिमानी की वजह से वो राक्षस मारा गया। शाबाश शाबाश। अरे राजकुमार, अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है जो मैंने आपको आजाद कराया। अब आपको अपने राज्य जाना चाहिए।
हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो और मुझे ऐसे ही बुद्धिमान मंत्री की आवश्यकता है। चलो हमारे साथ। ये सुनकर रमेश काफी ज्यादा खुश हो गया और वो राजकुमार के साथ उसके महल आ गया। वहीं दूसरी तरफ सुरेश अपने घर में काफी दुखी बैठा हुआ था, क्योंकि आलस करने की वजह से सुरेश का सारा धन जा चुका था और अब किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही थी, जिस वजह से उसने अपनी माँ से कहा, हाँ, पता नहीं माँ क्या हो गया है मेरी किस्मत को, मेरा साथ ही नहीं दे रही। बताओ भला। क्योंकि बेटा तू कोई काम धंधा नहीं कर रहा है। अगर कोई काम धंधा नहीं करेगा तो किस्मत ऐसे ही साथ नहीं देगी। मगर माँ, किस्मत साथ होती है ना तो कुछ भी हो सकता है। ये सब बेटा कहने की बात है। जब तक किस्मत और बुद्धि साथ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। और तू खुद ही देख ले, जब तू रमेश के साथ था तब तेरे पास सब कुछ था। ये सुनकर सुरेश सोच में पड़ गया और फिर बोला, नहीं 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 माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस्मत बड़ी होती है, बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं होती है? बुद्धि से इंसान क्या कर सकता है? कुछ नहीं। नहीं तो। ये सुनकर शांति काफी ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि अभी भी सुरेश उसकी बात नहीं मान रहा था और उसके हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ रमेश महल में आराम से रह रहा था, क्योंकि अब वो मंत्री बन गया था। पर अब उसे अपनी माँ से मिलने की इच्छा हुई और उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बताओ क्या हो गया। तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है। बात यह है कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मेरी माँ मेरे भाई के पास रहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे एक बात पूछूं। हाँ हाँ, पूछिए ना राजकुमार। तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई के पास क्यों रहती है, तुम्हारे पास क्यों नहीं रहती। हाँ, लंबी कहानी है। मतलब क्योंकि मेरे भाई ने मेरी माँ को बंटवारे में ले लिया था, इसी वजह से। क्या, बंटवारे में माँ को ले लिया? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा भाई कहता है कि किस्मत बड़ी होती है। अगर किस्मत साथ हो तो सब कुछ हो सकता है, बुद्धि से कुछ नहीं होता। ये सुनकर राजकुमार काफी हैरान हुए और बोले, ओहो, तुम्हारा भाई तो बहुत ही गलत सोचता है। बिना बुद्धि के इंसान करेगा क्या? चाहे किस्मत उसका कितना भी साथ दे दे, पर जब तक बुद्धि साथ नहीं तब तक इंसान कुछ नहीं कर सकता। वही तो, अब ये बात उन्हें कौन समझाए। मैं उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करता, क्योंकि अभी उन्हें अपनी किस्मत पर बड़ा ही घमंड है। तो कैसे होगा फिर। अच्छा चलो, अच्छी बात है। तुम अपनी माँ से मिलकर आओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत पड़ सकती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमार, मैं 2 दिन के अंदर लौट आऊंगा। हाँ। ये कहकर रमेश वहां से चला गया। रमेश अपने बड़े भाई सुरेश के घर आया तो उसकी हालत देखकर वो काफी हैरान हुआ, क्योंकि जब वो गया था तो सुरेश काफी अमीर था, पर अब वो बहुत गरीब हो गया था। जब शांति ने अपने बेटे रमेश को मंत्री की पोशाक में देखा तो वो काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अरे रमेश बेटा, तू मंत्री बन गया। हाँ 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 माँ, मैं मंत्री बन गया हूँ और अब मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। चलो माँ। ये सुनकर शांति काफी ज्यादा खुश हो गई। तभी वहाँ सुरेश आया और बोला, अरे, तू मंत्री कब बन गया और यहाँ क्या करने आया है? मैं अपनी माँ को ले जाने आया हूँ भैया। नहीं 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 नहीं, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी। नहीं 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 नहीं, अब माँ आपके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि अब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। मेरी बुद्धि देखिए, मैं अपनी बुद्धि से मंत्री बन पाया और अब मेरी माँ मेरे साथ ही जाएगी। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर सुरेश काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, नहीं 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 नहीं, बंटवारे में माँ मेरे हिस्से में आई थी तो मैं अपना हिस्सा तुझे क्यों दे दूं? नहीं, अब मैं अपने बेटे रमेश के साथ जाऊंगी, क्योंकि तू कहता था ना बुद्धि से कुछ नहीं हो सकता। देख, बुद्धि से रमेश मंत्री बन गया और तू किस्मत के भरोसे गरीब हो गया है। ये सुनकर सुरेश काफी ज्यादा दुखी हुआ। इस पर रमेश ने कहा, चलिए माँ, मैं आपको लेने आया हूँ। अब आपको यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं भी तेरा ही इंतजार कर रही थी।
इसके बाद रमेश अपनी माँ को ले गया, जिससे सुरेश काफी ज्यादा खुश हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई। अरे रे रे रे। धीरे धीरे समय के साथ सुरेश की हालत और खराब हो रही थी, और उसे समझ आ गया था कि अगर वो किस्मत के भरोसे रहा तो मर जाएगा। और उसने अपने आप से कहा, अब मुझे अपने छोटे भाई से मदद लेनी ही पड़ेगी। पता नहीं वो मेरी मदद करेगा या नहीं। चलो एक बार उससे जाकर पूछता हूँ। ये कहकर सुरेश महल आ गया। महल आने के बाद सुरेश ने देखा उसका भाई आराम से सो रहा है। जब रमेश को यह बात पता लगी उसका भाई उससे मिलने आया है, तो वो सुरेश के पास गया और बोला, अरे भैया, आप यहाँ पर? बताइए। हाँ हाँ, मैं तुझसे ही मिलने आया था छोटे। मेरी मदद कर दे। इसी के साथ मुझे माफ भी कर दे, क्योंकि मैंने सोचा किस्मत ही सब कुछ होती है, पर मैं गलत था। मुझे मुझे माफ कर दे छोटे, मुझे माफ कर दे। ये कहकर सुरेश जोर जोर से रोने लगा। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर रमेश ने कहा, अरे बस 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 भैया, बस शांत हो जाइए। आप ये क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपको समझाना चाहता था कि किस्मत के भरोसे कुछ भी नहीं होता है। तभी वहाँ पर शांति भी आ गई और शांति ने कहा, हाँ हाँ बेटा, तू रो मत, अब सब कुछ सही हो जाएगा, रमेश है तो। नहीं माँ नहीं, मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। हे रमेश, तू चाहे तो मुझे सजा दे दे। राजकुमार से कह के कारावास में डलवा दे, कोड़े मरवा दे मुझको। अरे नहीं भैया, क्या बातें कर रहे हो भैया? आपको कोई सजा की जरूरत नहीं है। आप मेरे भैया हो। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। अब आप मेरे साथ आराम से रहिए, एक अच्छे परिवार की तरह, माँ के साथ। ये सुनकर सुरेश काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर एक बार सुरेश रमेश एक हो जाते हैं, जिसे देखकर शांति काफी ज्यादा खुश होती है।